नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, क्या आपके भी घर में हो रही है पति और पत्नी में झगड़े? सिर्फ झगड़े तक सीमित नहीं है, बात रिश्ते के टूटने तक आ गई है। तकरार होती है, बात बात पर लड़ाइयाँ होती हैं। पति आपकी एक भी नहीं सुनता और आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी आपकी नहीं सुनती। अर्थात इस रिश्ते में अब ना सामंजस्य है, ना प्रेम है और ना ही विश्वास से बंधा है ये रिश्ता। बिगड़ रहा है ये रिश्ता पल पल। हर समय कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है कि दोनों में टकरार हो ही जाती है। यदि आपको भी दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा, आपका शुक्र भी इतना बिगड़ रहा है, इतना खराब हो रहा है कि तनाव बढ़ते जा रही है और अब ऐसा लगता है कि ये रिश्ता अधिक दिनों तक नहीं चलने वाला। इसके कई कारक ग्रह हो सकते हैं और कई कारण भी हो सकते हैं। या आपकी बर्थ चार्ट में ही गुरु ग्रह के साथ बुध ने युक्ति बना ली है। 7वें, 11वें और 9वें भाव को देखिए ध्यान से, कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है। कहीं शुक्र तो नहीं दूषित हो रहा, कहीं आपने अपने बेडरूम में कोई ऐसी चीज तो नहीं रख दी जिसकी वजह से पति और पत्नी दिन रात झगड़ा कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? आपके बर्थ चार्ट में समस्या है या आपके पति के बर्थ चार्ट में कोई ग्रह इतना नीच का हो गया है कि दाम्पत्य सुख नहीं मिलने दे रहा आपको? क्या करें? किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, कहाँ कुंडली दिखाए और करे क्या उपाय? साधारण सी महिला के लिए यह बात संभव भी नहीं कि वह बात बात पर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएं, कुंडली दिखाएं और पति को अपने वश में करने के लिए कोई उपाय करवाएं या हजारों लाखों रुपए खर्च करें। आज एक ऐसा छोटा सा दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ। हाँ मेरी बहनों, मैं कहती हूँ कि अपनी सिंदूर दानी में केवल एक चीज, एक शब्द बोलकर रख देना। जो चाहोगी पति वही करेगा, जैसे चाहोगी पति वैसा जीवन जिएगा। गुलामी करेगा वो उम्र भर तुम्हारी, रहेगा तुम्हारे वश में। कभी कभी ससुराल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पति को आपका नहीं होने देना चाह रहा, या सास है जो नहीं चाहती कि आप दोनों एक रहें। ननद आती है, रिश्ते खराब करके चली जाती है। पति का कोई ऐसा मित्र है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों सुख से साथ में रहें। आपके घर में कोई ऐसा है जो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर ही देता है कि आप पति और पत्नी के बीच झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि तनाव बराबर बढ़ रही है दूरियां, तब करें यह छोटा सा दिव्य चमत्कारिक उपाय। केवल अपने सिंदूर में एक चीज, एक शब्द बोलकर रख देने मात्र से यह रिश्ता दिन प्रतिदिन सुधरता चला जाएगा, संवरता चला जाएगा। दोनों के बीच दूरियां समाप्त हो जाएंगी। आपका पति आपसे प्रेम करेगा, आपके साथ रहेगा और रहेगा आपके वश में। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, सिंदूर शादीशुदा होने का प्रतीक मात्र नहीं होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में सिंदूर एक ऐसी चीज है जो शादीशुदा होने के लिए लगाना तो जरूरी है ही, इसके कई ऐसे ज्योतिषीय महत्व है जिसका प्रयोग करके वशीकरण शास्त्र में भी सिंदूर का भिन्न भिन्न प्रयोग बताया गया है, जिससे आप सामने वाले को वशीकृत कर सकते हैं। पूजा पाठ पद्धति में भी सिंदूर का प्रयोग होता है और पति अर्थात सिंदूर, किसी भी महिला की मांग में यदि सिंदूर लगा हुआ है तो एक बात तो तय है कि इसका पति है, अर्थात सिंदूर पति का प्रतीक होता है। तो आज इस वशीकरण में हम पति को वश में करने के लिए सिंदूर का ही प्रयोग करने जा रहे हैं। वैसे भी शादीशुदा महिला को चाहिए कि अपने सिंदूर को किसी के साथ साझा न करें, शेयर न करें। एक चुटकी भी सिंदूर क्यों ना सिंदूरदानी में हो, उसमें पानी डालकर उसे ना धोएं। अपनी सिंदूरदानी से किसी अन्य को सिंदूर लगाने ना दें और किसी के सिंदूरदानी से खुद सिंदूर ना लगाएं। अपने लगाई हुई सिंदूर को इतना पुराना होने ना छोड़ दें कि उसमें मकड़ी की जाल लग जाए या गंदगी हो जाए। अर्थात सिंदूर का दाम्पत्य जीवन से सीधा संबंध है। आज मैं बता रही हूँ कि यदि पति और पत्नी बहुत झगड़ रहे हैं, बात बात में तलाक की बात करते हैं, नहीं रहना चाहते एक दूसरे के साथ, पति बहुत गुस्सा करता है पत्नी पर शक करता है, झगड़े करता है, अपशब्द गालियां देता है, तब
पत्नी सिंदूर में केवल एक चीज रख कर यह प्रयोग करेंगी, पति उसकी बोली बोलेगा, पति उसकी गुलामी करेगा, हर बात मानेगा और पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपको यह प्रयोग करना है। आप जिस सिंदूरदानी से सिंदूर लगाती हैं उसी का प्रयोग करेंगे। अन्य नया लेने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसमें नई सिंदूर डालने की आवश्यकता है। जो भी सिंदूरदानी है और उसमें जितना भी सिंदूर है, बहुत कम हो तो उसमें सिंदूर भर लें, और अगर आधी सिंदूरदानी भी सिंदूर है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको केवल एक लौंग लेनी है, बिल्कुल साबुत खिला हुआ लौंग, जिसकी मुंह में फूल भी अच्छा हो, जिसकी पीछे की डंडी भी अच्छी हो, स्वस्थ हो। किचन से प्रयोग किया गया लौंग ना ले, स्वच्छ ले, पूजा रूम से आप ले सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप स्नान कर लें, बाल जरूर धोएं। वैसे भी शादीशुदा महिला शुक्रवार को बालों में शैम्पू करके अवश्य बाल धोएं, इससे आपका शुक्र बहुत मजबूत होता है। भर मांग सिंदूर ले ले। जैसे आप सिंदूर लेती हैं, अगर बहुत कम लगाती हैं तो आज आप सिंदूर अच्छे से लगाएं, मांग में सिंदूर जाने दें। अपनी सिंदूरदानी का मुंह खोल लें, एक लौंग ले लें, लौंग को दाहिने हाथ में पकड़ लें। अपना जो चेहरा है या तो वो उत्तर दिशा की ओर कर लें, चाहे पूर्व दिशा की ओर कर लें, और बैठे नहीं, आप खड़ी हों। बाएं हाथ में आपकी सिंदूर की दानी हो और दाहिने हाथ में आपने लौंग पकड़ा हो। आपने जो भी ड्रेस पहनी हो, आपने साड़ी पहना हो, सूट पहना हो, परंतु आप अपने सर को अवश्य ढक लें। सूट पहना हो तो दुपट्टे से ढक लें, साड़ी हो तो आंचल से, जीन्स टॉप आपने वेयर किया हो तो कोई अन्य दुपट्टा आप अपने सर पर अवश्य रख लें, अर्थात सिंदूर लगाने के बाद सर को अवश्य ढक लें। अब आप दाहिने हाथ में लौंग पकड़कर 7 बार प्रथम पति का नाम ले, खड़े खड़े 7 बार पति का नाम लेते ही एक शब्द कहें, ओम सर्वभौम गच्छ गच्छ पति वशम कुरु कुरु स्वाहा। ये शब्द कहकर आप इस लौंग को उल्टी दिशा में, यानी लौंग का जो फूल है वो सिंदूर में गाड़ दें। बिल्कुल सिंदूर के अंदर लौंग को डाल दें और सिंदूरदानी का मुंह बंद कर दें। इस सिंदूर को आप अपने बेडरूम में 24 घंटे तक रखें, यानी शुक्रवार को पूरा दिन पूरी रात रहेगा आपके बेडरूम में। यदि आपका सिंदूरदानी बेडरूम के बाहर रहता है तो अगले दिन बाहर जाएगा, 24 घंटे आपके बेडरूम में रहेगा, क्योंकि बेडरूम शुक्र का स्थान होता है। अगले दिन शनिवार को आपको किसी भी कुंवारी कन्या को, यदि छोटी उम्र की कन्या मिले तो बहुत अच्छी है, 4-5 वर्ष की, 7-8 वर्ष तक की, इसे आपको सफ़ेद मिठाई खिलानी है। बड़े प्रेम से सफ़ेद मिठाई खिलाइए कि कन्या प्रसन्न हो जाए। आपको केवल इतना करना है और उसके बाद शनिवार से आप इस सिंदूरदानी से ही सिंदूर लगाएंगे। इस लौंग को नहीं निकालेंगे बाहर, कम से कम 21 दिनों तक लौंग को बाहर ना निकालें। संभव हो तो लौंग को उसी में छोड़ दें, सिंदूर बार बार भरते जाए। संभव ना हो तो 21 दिनों के बाद इस लौंग को निकालकर जल में प्रवाहित कर दें। फिर देखिए चमत्कार, कैसे आपका पति हर बात मानता है आपकी, रहेगा वो आपके वश में, करेगा गुलामी उम्र भर। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस बहनों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।